गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं कि रिपीटेड डेसिमल नंबर्स को, है ना, कि फ्रैक्शन में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, रिपीटेड डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि हम लोग डेसिमल नंबर्स पढ़े थे क्या, 7.4, 3.8, तो ये तो हमारा पढ़े ही थे। लेकिन रिपीटेड नंबर एक था हमारा, क्या था, तो 3.94 एक रिपीटेड कर दिया, यानी कि 4 के ऊपर रेकरिंग दे दिया हमारा, तो 4 क्या हो गया, रिपीट कर दिया बार-बार। अब कितना टाइम्स रिपीट करेगा ये हमको नहीं बताया गया, लेकिन 4 जो है वो बार-बार रिपीट करेगा, है ना। तो यही कहा जा रहा है कि इस तरह का जो नंबर रहेगा, ऐसा नंबर्स को तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं। कैसे, तो 7 पॉइंट मान लेंगे 7.42 है ना, तो क्या किए, तो 7.42 बाई, देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो है ना, तो वहां पॉइंट हटा करके 2 जीरो नीचे में दे दिए, यानी कि 742/100 ये हमारा कन्वर्ट हो गया। इसको अगर कन्वर्ट करना है तो सेम वैसे 3.8 बाई पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना हमारा, तो एक जीरो नीचे में, यानी कि 38/10। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करके इजीली ये सब बना सकते थे। तो ये तो हमारा इजीली था, रिपीटेड नंबर नहीं था तो इजीली था। अब रिपीटेड नंबर जो है उसको कैसे बनाएंगे, ये तो लग रहा है कि बहुत टफ होगा, तो ये भी टफ नहीं है, एकदम इजी है। तो हम दो तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है ना। एक तरीका हम आपको बताते हैं कि कैसे सब्जेक्टिव में, जैसे कि सब्जेक्टिव में हमको क्वेश्चन आ सकता है ना, 3 मार्क्स 4 मार्क्स जो भी हो, पूछ दे कि 3.94 को जो है आप p by q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, है ना, उसको अच्छे से बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग, तो आराम से उसको बना लेंगे, है ना, 2 से 3 स्टेप में इजी बन जाएगा। फिर अगर हमको पूछे कि ऑब्जेक्टिव में अगर बोल दे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमको उतना लंबा क्यों जाना, है ना। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का रहता है, 10 मिनट और 5 मिनट हम उसी में टाइम देते हैं, नहीं। तो हम दोनों तरीका से आपको बताते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को कैसे बनाते हैं, इजी। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कि एक नंबर लेते हैं, चलिए ये नंबर तो दिया हुआ है ना हमारा 3.94, चलो 3.94 को ही देख लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 3.94, अब कह रहा है हमारा ना कि 3.94 4 के ऊपर रेकरिंग है हमारा, सिर्फ 4 के ऊपर रेकरिंग है, ये चीज ध्यान देना है। तो हमको कहेगा कि इस नंबर को आप कन्वर्ट कीजिए p by q के फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमको करना है क्या, कि इसको x मान लेंगे, जो नंबर गिवन है ना उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको x मान लीजिए, यानी कि लेट अस 3.94 4 के ऊपर रेकरिंग इक्वल टू x, या ऐसे लिख दो आप, लेट अस x इक्वल टू 3.94। आपको जो मन करे आप वो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हो गया। सेकेंड स्टेप हमको क्या करना है, इस सेकेंड स्टेप हमको करना है ना, सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि जो रेकरिंग है, रेकरिंग जो है वो पॉइंट के पास में होना चाहिए, या तो फिर पॉइंट जो है वो रेकरिंग के पास में होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3.94 है हमारा, है ना, 4 के ऊपर में रेकरिंग है, लेकिन देखिए तो रेकरिंग और रेकरिंग का जो नंबर है और पॉइंट है उसके बीच में एक डिजिट है हमारा, तो ये गैप नहीं रहना चाहिए। सबसे पहला चीज, ये गैप नहीं रहना चाहिए। अगर ये गैप रह करके ऐसे ही बनाओगे ना तो गड़बड़ होने का चांस है। तो सबसे पहले कि इस गैप को हम क्लियर करते हैं। तो गैप को कैसे क्लियर करेंगे, तो ये देखते हैं कि रिपीटेड नंबर जो था हमारा उसके और डेसिमल जो था हमारा, पॉइंट जो था उसके बीच में एक डिजिट है ना हमारा, एक डिजिट यानी कि एक अंक, तो एक अंक मतलब 10 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 10 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 से मल्टीप्लाई करना इसका मतलब कि सीधी तरीके नहीं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है ना, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड, है ना, यानी कि समीकरण फर्स्ट को दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, है ना, गुना करने पर हमको क्या फाइंड होगा, क्या निकलेगा, तो देखते हैं। 10 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 10x इक्वल टू, देखिए 3.94 था, 3.94 इंटू 10, अब 10 एक अंक के बाद हमारा डिजिट चल जाएगा कि क्या हो जाएगा हमको 39.4 39.4, है ना, तो ये हो गया हमारा 39.4। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब देखिए क्या करते हैं,
39.4 जो हुआ हमारा, इसको देखिए, इसका मतलब हुआ हमको 39.444444, मतलब कितना भी बढ़ता चला चल जाएगा, हमको खत्म नहीं होगा, है ना, खत्म नहीं होगा। तो अब देखते हैं सबसे पहला का, दूसरे फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्लियर, सेकंड स्टेप में हम देखते हैं क्या कि ये पॉइंट के बाद, है ना, पॉइंट के बाद टोटल कितना डिजिट था हमारा, 1 2 2 डिजिट था ना हमारा, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था पॉइंट के बाद 1 2 2 डिजिट था, तो 2 डिजिट का मतलब 2 जीरो यानी कि 100, करेक्ट। 100 से फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 बोथ साइड, है ना, यानी कि 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए। अब देखिए क्या होगा दोनों से मल्टीप्लाई करने, 100 को हम x से मल्टीप्लाई किए तो 100x, है ना, 100 को अगर हम x से मल्टीप्लाई किए तो 100x हो गया हमारा। अब देखते हैं 100 को अगर हम 3.94 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इनटू 100, दो अंक के बाद यानी कि 394.0, ये नो, ये नहीं होगा। क्यों ये नहीं होगा देखते हैं, ये हमारा 3.944 का मतलब ये एक ही डिजिट थोड़ी था, 4 का मतलब था हमारा बहुत सारा 4, है ना, और अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो दो डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट हमारा खिसक करके यहाँ पे चला गया, यानी कि 394.4444 अभी भी इंफिनिटी जाएगा ना हमारा, अभी भी इंक्रीज करेगा हमको, यानी कि हम फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 394.44 के ऊपर लिख सकते हैं, फिर से हम उसको 394.4 के ऊपर रेटिंग, तो उसको हम ऐसे लिख दिए क्या 394.4 के ऊपर रेटिंग, और ये थर्ड इक्वेशन, इसको इरेज कर देते हैं, समझ में आ गया होगा अच्छे से, देखते हैं। अब सबसे इजी काम क्या, इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को घटा दो, इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को घटा दो, घटाने के बाद हमारा आंसर जो बनेगा ना वही आंसर निकल जाएगा। कैसे आंसर निकलेगा देखते हैं, जरा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहला स्टेप में हम आप लोगों को बताए थे क्या कि पॉइंट को जो करना है वो रेकरिंग के पास में लाना है। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड आप दोनों में देखो कि पॉइंट के पास में रेकरिंग और पॉइंट के बाद सेम डिजिट, सेम नंबर, है ना। अब देखिए सब्सट्रैक्ट फर्स्ट बाय फ्रॉम सेकंड, है ना, या लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, है ना, सॉरी थर्ड है ये, सेकंड फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन सेकंड को थर्ड से हमको घटा देना है ना, इक्वेशन सेकंड को थर्ड से हमको घटा देना है। कैसे घटाना है तो लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से घटा देंगे और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से घटा देंगे, यानी कि 394.4 माइनस 39.4, है ना। अब देखिए बड़ा ट्विस्ट आ गया अच्छा इसमें, क्या तो देखिए पॉइंट के बाद यहां भी 4 के ऊपर रखें और पॉइंट के बाद यहां भी 4 के ऊपर रखें। देखिए तो अगर इस नंबर को घटाया जाए या तो फिर अगर पॉइंट के बाद इसका जो रेकरिंग का वैल्यू है वो पॉइंट के बाद दोनों हमारा सेम ही है और सेम नंबर है, और अगर घटाया जाए तो अगर 5 में से 5 घटाया था हमारा तो क्या बचता है 0, कुछ नहीं ना। और सेम वैसे ही है हमारा, अगर इस तरह से हम घटाएं 394.4 फिर 39.4, देखिए तो पॉइंट के बाद यहां भी रेकरिंग है, ये तो हमारा कट करके 0 हो गया ना। अब इसको घटेगा यानी कि 4 में से 9, 14 में से 9 घटा तो कितना बचा हमारा 5, 8 में से 3 घटा तो कितना बचा हमको 5 और फिर ये 355, है ना। बस इसी तरह से इसको क्या किए 355 हुआ ना हमारा, लिख दिए क्या 100x में से 10x घटा तो 90x इक्वल टू कितना बचा हमारा 355। अब देखिए एक चीज हम लोग को बोला गया था क्या कि x का वैल्यू 3.94 था, तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाल दें, है ना, x का वैल्यू अगर निकाल दें तो इसके इक्वल हो जाएगा हमारा, और इसके इक्वल होगा। देखिए तो ये हमारा पॉइंट में था, रिपीटेड पॉइंट में था, और यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन में हो जाएगा। कैसे देखिए 90 से मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में होगा, यानी कि x इक्वल टू 355 बाई 90, इजी। अब देखिए ये अगर हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट जा रहा है तो काट देता है ना, इजी। 5 से हमारा दोनों कट गया, 18 5 90 और 71 5
355। देखिए हो गया हमारा। अब हमको जो बचा, क्या बचा, 71/18, दैट्स द आंसर, है ना। ये हमारा आंसर हो गया, इजी। अब इसको, ये तो हमारा कहता हमको 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, सब्जेक्टिव में पूछता तो हमारा ऐसे बना देते। अगर हमको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो क्या करेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, नहीं, इजी एकदम। देखिए कैसे, अब ये देखते हैं कि टोटल नंबर हमारा कितना था, x 3.94, है ना। अब देखिए टोटल नंबर था हमारा, मतलब रिपीट नंबर। अब कुछ नहीं देखते हम कि किस पे हमारा रेटिंग है, नहीं है, जो पहले उसको भूल जाते हैं। अब भूल करके क्या करते हैं कि टोटल 394 है ना हमारा, तो 394 माइनस, अब जिसके ऊपर रेटिंग नहीं है ना, तो रेटिंग किसके ऊपर, तो 3 और 9 के ऊपर रेटिंग नहीं है, तो 3 और 9 को हटा दिए, 3 और 9 को हटा दिए, है ना। इजी, याद रखिएगा। सबसे पहले पूरा नंबर को ले लिए, फिर जिस नंबर के ऊपर रेटिंग नहीं है उस नंबर को इसमें से घटा दिए। अब घटाने के बाद देखते हैं पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद देखते हैं घटाने के बाद क्या, कि जितना नंबर के ऊपर रेटिंग है ना, जितना नंबर के ऊपर रेटिंग है उतना 9, और जितना डिजिट के ऊपर रेटिंग नहीं है उतना 0। यानी कि एक डिजिट ऐसा था पॉइंट के बाद जिसके ऊपर रेटिंग था, तो ये वो 9 हो गया हमारा, और एक डिजिट ऐसा था जिसके ऊपर रेटिंग नहीं है, यानी कि वो 0 हो गया हमारा। अब इसको घटाते हैं, 14 में से 9 घटा तो 5, 8 में से 3 घटा तो 5, और ये 3/90, 5 से दोनों कट गया हमारा, 71/18। इजी, है ना। यानी कि अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो इजी हम बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे, है ना। 1 मार्क्स का है तो ज्यादा टाइम क्यों देना, 1 मिनट 20 से 25 सेकंड मैक्सिमम, 20 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो गया ना। देखते हैं अब इसका एक क्वेश्चन का और सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन का और सॉल्यूशन देखते हैं। अब 0.48 ले ली। अब क्या किए ना इस बार कि 4 8 और पूरा पे रेटिंग है हमारा, 4 और 8 पूरा पे रेटिंग है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा हमारा। कैसे आसान बनेगा तो ये देखते हैं। सबसे पहला लेट x इक्वल टू 0.48, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरा काम, सबसे पहला काम हमको क्या करना होता था कि पॉइंट को रेकरिंग के पास में लाना होता था, जो क्वेश्चन हमको पहले से ही करके दिया है ना। क्वेश्चन देखिए हमको पहले से ही पॉइंट के पास में रेकरिंग ला करके दिया है, यानी कि हमको पॉइंट के पास में रेकरिंग लाने का जरूरत खत्म। अब देखिए पॉइंट फिर क्या बताए थे कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना 0 एक के बाद लगा करके उससे मल्टीप्लाई करना है। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है ना हमारा, 2 डिजिट मतलब 2 0, एक के बाद 2 0 लगा तो कितना हो गया हमको 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। देखिए इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब देखिए 100 से अगर हम x को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया हमको 100x। अब 100 से इसको मल्टीप्लाई किए तो सेम। अब देखते हैं जरा सा, 0.488 पे रेटिंग है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया 0.48484848 मोड़, यानी कि 4848 बढ़ता ही रहेगा हमको। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, है ना, तो 2 0 है ना, यानी कि 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट आकर के यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमको 48.484848, है ना, मोड़, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 48.48, इजी। तो वही इसको क्या किया हम 0.48 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो क्या हो गया हमको 48.48, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। इक्वेशन थर्ड तो हमारा बनना है नहीं अब, है ना, तो क्या होगा इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम घटा देते हैं, है ना। सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, है ना। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दिए, यानी कि 100x माइनस x, है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से घटा दिए
और राइट हैंड साइड वाले को यानी कि 48.48 को 0.48 से घटा दिए। 100x में से 1x घटा तो 99x इक्वल टू, अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी 48, पॉइंट के बाद यहाँ भी 48, सेम वैल्यू होगा यानी कि वो भी खत्म, जीरो हो जाएगा ना हमारा। अब देखिए 48 में से 0 घटा तो 48, क्लियर। अब देखिए 99 इधर मल्टीप्लाई में, इस तरह जा करके डिवाइड में, यानी कि 48 बाई 99। शायद ये कट रहा है 3 से, 3 से ही कट रहा, काट दिए इसको। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 से ये 30, 3 टाइम्स यानी कि 16 बाई 33। इसी, अब इसी नंबर को सब्जेक्टिव में तो हमारा बना लिया, अगर ऑब्जेक्टिव में अगर हम ऐसा ही नंबर बनाए तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो इसको क्या था हमको 0.48, तो हम इसके लिए क्या बताए थे आपको कि पॉइंट के सबसे पहले पूरा नंबर को ले लेते हैं, पूरा नंबर ले लिए 48 है ना। अब 48 के बाद क्या बताए थे कि जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है ना, जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है। तो नंबर रेकरिंग किस पे नहीं है, सिर्फ 0 पे, यानी कि 0 घटाना है हमको बाई। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था हमको कि देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है। तो पॉइंट के बाद हमारा 48 है, अब 48 पे जितना नंबर पे रेकरिंग है उतना 9, तो रेकरिंग 4 और 8 दो डिजिट ऐसा ना जिसमें नहीं है, यानी कि 2 9, और जितना नंबर पे रेकरिंग नहीं है, जितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए क्या करना है हमको 0 बैठाना है। तो एक भी डिजिट ऐसा नहीं है जिसमें हमारा रेकरिंग ना हो, है ना, यानी कि 0 इसमें आएगा ही नहीं। तो क्या होगा हमको 48 में से 0 घटा तो 48 बाई 99, 3 से हमारा ये कट गया 16 टाइम्स और ये 3 से 33 टाइम्स, यानी कि 16 बाई 33। दैट्स इट, इजी ना क्वेश्चन हमारा। तो अब ये शायद सब क्वेश्चन ऐसा जो भी रहेगा ना हमारा बन जाना चाहिए, है ना। तो फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो ना तो नीचे लिख करके बताइए, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।